छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स की चर्चा करेंगे। और आज हम लोग की चर्चा का विषय होगा असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस पर पीछे मैंने एक लेक्चर दिया है जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे कहते हैं उसका डिफिनेशन इनकम टैक्स के अनुसार जो है परिवार के प्रकार या उसके सदस्यों के बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद जो इनकम टैक्स एक्ट में जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनकी चर्चा किया हम लोगों ने। आज हम लोग अब इसका असेसमेंट कैसे होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स के ख्याल से इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वह स्वतंत्र रूप से एक करदाता है। जिस प्रकार इंडिविजुअल एक करदाता होता है, एसएससी होता है, उसी प्रकार यह भी स्वतंत्र रूप से एक करदाता होता है। इस पर कर निर्धारण की विधि तथा विधि एक व्यक्ति पर जो कर निर्धारण की विधि है वह दोनों एक जैसी है, अर्थात व्यक्ति की तरह ही यह भी ट्रीट किया जाता है इनकम टैक्स की नजर में। परंतु अब इसमें एक विशेषता यही है कि जो है इसका निवास स्थान निर्धारित करने के संबंध में नियम व्यक्ति से अलग होता है। एक दिन व्यक्ति का निवास स्थान का जो निर्धारण होता है मैंने उसका जो है वह अलग ढंग से होता है, और एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली का निवास स्थान निर्धारित कर जो किया जाता है उसका थोड़ा अलग होता है। क्योंकि एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण उसके कर्ता के आधार पर होता है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कर्ता यदि निवासी है तो वह परिवार भी निवासी माना जाएगा, और यदि कर्ता अनिवासी है तो परिवार भी अनिवासी माना जाएगा। जबकि इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। तो परिवार का ज्येष्ठतम जो पुरुष सदस्य होता है वही परिवार का कर्ता माना जाता है। अगर मान लीजिए, अर्थात कहने का अर्थ है कि जो सबसे बड़ा भाई होगा वही परिवार का कर्ता होगा। तो कर्ता बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवार का सहभागी हो, अर्थात परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में से जो भाग मिलता है वह उनके व्यक्तिगत कर निर्धारण में उनकी कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल के रूप में भी वह करदाता हो, वह टैक्स पेयर हो। तो अगर इंडिविजुअल के रूप में है वह करदाता, तो वैसी स्थिति में जो परिवार की जो आय होगी, क्योंकि परिवार जो ज्वाइंट अगर ज्वाइंट है तो और हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली की ही कर रहे हैं, तो उसका अलग से कर निर्धारण होगा। तो उसमें से जो आय होगी वह उस इंडिविजुअल की व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं की जाएगी। यही हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि उसका जो होगा अपना वह अलग असेसमेंट होगा, और जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है उसका असेसमेंट अलग ढंग से होगा। तो वैसी स्थिति में जो है मान लीजिए हो सकता है कि परिवार पर जो है कर के दायरे में न आता हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिविजुअल की तरफ ही है कि 2.5 लाख से यदि ऊपर आमदनी होगी परिवार की तभी वह कर के दायरे में आएगा, अन्यथा वह जो है उस पर कोई
टैक्स नहीं लगेगा। यद्यपि हिंदू लॉ के अनुसार एक हिंदू स्त्री परिवार की सहभागी नहीं हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, या ऐसे भी हिंदू लॉ में है कि जो कोई स्त्री है वह परिवार की सहभागी नहीं होती है। तब लेकिन आयकर के दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों में परिवार का कर्ता मानी जा सकती है। वे विशेष परिस्थितियां क्या हैं तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। पुनः एक बार आपको मैं बता दूं कि यदि परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो अथवा पुरुष सदस्य अनुबंध करने के लिए सक्षम न हो तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री को ही कर्ता माना जा सकता है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई वयस्क सदस्य न हो अर्थात सभी जो है अवयस्क हूं, और दूसरा है कि यदि सक्षम ना हो, मान लीजिए कोई वयस्क भी पुरुष है लेकिन वह अनुबंध के लिए सक्षम नहीं है, अर्थात मान लीजिए वो पागल है या वह बिल्कुल अक्षम है, मंद बुद्धि का है, तो वैसी स्थिति में वह जो है सक्षम नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में स्त्री भी परिवार का कर्ता हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि विशेष परिस्थितियों में ही स्त्री परिवार का कर्ता हो सकती है, सामान्य परिस्थिति में नहीं। यदि परिवार में कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य हो तो ऐसी स्थिति में वही उसका कर्ता रहे। अब हम चर्चा करेंगे कि परिवार के सदस्यों को दिया गया वेतन। माने सपोज किया जाए कि परिवार का कोई सदस्य हो और उसे वेतन दिया जा रहा हो, किस काम के लिए वेतन, तो यदि परिवार की कर योग्य आय निकालते समय इसकी कटौती तभी दी जाती है। मान लीजिए कि जो अगर वेतन की जो बात आती है, कभी कभी होता है कि परिवार में कोई सदस्य है जो कि बहुत काम कर रहा है ना, तो उसको अलग से पारिश्रमिक के रूप में जो है वेतन दिया जाता है। तभी वो चूंकि अधिक काम कर रहा है सबसे, बाकी लोग बैठ करके खा रहे हैं, तो चलो इसको अलग से कुछ जो है व्यवस्था कर दिया जाए। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी स्थिति में जो है उसकी तभी यह कटौती, और मान लीजिए उसकी जो है जब कर का निर्धारण हो रहा है तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली द्वारा उसको दिए गए वेतन के कटौती की मांग की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यह कटौती इनकम टैक्स लॉ के अनुसार तभी दी जा सकती है जब उसने परिवार की आय कमाने के लिए कोई सेवा की। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो सब लोग दिखा देंगे कि हम भी वेतन लेते हैं, हम भी वेतन लेते हैं, सारे सदस्य दिखा सकते हैं। तो इसलिए टैक्स की चोरी ना हो, उसमें कोई कपट की स्थिति न आवे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह की व्यवस्था की है कि ठीक है वेतन अगर दिया जा रहा हो वास्तव में तो यह सिद्ध करना होता है कि हाँ जो है आय कमाने के लिए या आय अर्जित करने के लिए जो है उसने वास्तव में जो है अलग से कुछ कार्य किया है, अपनी क्षमता को जो है उसने दिखलाया है और उसके चलते आय अर्जित हुई है, तो वैसी ही स्थिति में उसके वेतन की कटौती दी जा सकती है। और कर्ता को वेतन तभी स्वीकृत होगा जब वेतन वास्तविक रूप में दिया गया हो और अत्यधिक न हो। मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ दिया न गया हो और सिर्फ रिबेट मैंने छूट लेने के लिए इस तरह का क्रियाकलाप किया जाए तो यह मान्य नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं कि अत्यधिक का मतलब है कि मैंने एक सीमा तक, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगे कि हाँ यह इसका उचित पारिश्रमिक है, वो उचित पारिश्रमिक होना चाहिए, वैसी ही स्थिति में यह कटौती मिल सकती है, अन्यथा कटौती नहीं मिलेगी। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करेंगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या
मुख्य विशेषताएं हैं, इसकी क्या जो है विशेषता है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो है एक हिंदू अविभाजित परिवार के कर निर्धारण में सामान्य जो बातें होती हैं वे निम्नलिखित हैं। अब इसमें हम लोग एक एक की चर्चा अलग से बिल्कुल इसको क्लियर करते हुए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो पहला है कि आयकर के उद्देश्य के लिए हिंदू अविभाजित परिवार का उसके सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मैंने जो है जो हिंदू अविभाजित परिवार जो है वह उसके सदस्यों से अलग तथा स्वतंत्र अस्तित्व जो है प्राप्त करता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि इंडिविजुअल्स की तरह यदि वह टैक्स पेयर्स है तो वैसी स्थिति में परिवार में उसे जो के आय में जो हिस्सा मिलता है वह उसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि वह जो है स्वतंत्र अस्तित्व यह रखता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय का निर्धारण एक व्यक्ति की कुल आय की तरह ही किया जाता है। जो ग्रॉस टोटल इनकम जिस तरह व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है उसी तरह से जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का भी उसी तरह से निर्धारण होता है। तीसरा है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण करते समय उसके गत वर्ष में निवास स्थान का भी ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात उसकी क्या स्थिति है, वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, इसे भी ध्यान में रखा जाता है और उसी के अनुसार उसके टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो यह तो हो गई तीसरी स्थिति। चौथी जो इसकी विशेषता है वह है एक हिंदू अविभाजित परिवार भी एक व्यक्ति करदाता की तरह धारा 80 के अंतर्गत कुछ कटौतियां जो मिलती हैं वैसी कटौतियां पाने के लिए अधिकृत होता है। तो धारा 80 के तहत जैसे मैंने एक इंडिविजुअल को जो भी कटौतियां मिलती हैं वह सभी कटौतियां एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली को भी मिलेंगी असेसमेंट करने के लिए करके। तो टैक्स का असेसमेंट करने के लिए कौन कौन सी कटौती इंडिविजुअल्स को मिलती है, तो यह तो हम लोग पिछले क्लास में जो इंडिविजुअल्स पढ़े हैं उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार पुनः इसको दोहरा दिया जाए तो बेहतर होगा कि जैसे 80C के अंतर्गत कटौती मिलती है उसी तरह 80D के अंतर्गत कटौती मिलती है, फिर 80DD के अंतर्गत मिलती है, 80DDA, 80G, 80GGA, 80GGC, 80CA और 81B और फिर जो है 81O और 81D, 81C और 81D तथा 81G, 80TTA तथा 80 जो है TT इनके अंतर्गत जो है सभी इस तरह की कटौतियां मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कटौतियां एक इंडिविजुअल को प्राप्त होती हैं वे सारी कटौतियां ज्वाइंट हिंदू फैमिली को भी प्राप्त होती हैं, इसके लिए वह अधिकृत है। और पांचवी विशेषता है कि परिवार की किसी सदस्य द्वारा अपनी निजी संपत्ति से और अपने व्यक्तिगत परिश्रम से अर्जित आय परिवार की आय में शामिल नहीं की जा सकती है। अर्थात परिवार का कोई व्यक्ति है, उसने अपने परिश्रम से अपने हुनर से यदि वह कोई संपत्ति अर्जित किया है उसने, तो वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, अर्थात उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा तथा उस सदस्य की ऐसी आय का निर्धारण अलग से किया जाता है, यानी इंडिविजुअल की तरह
किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल की तरह भी टैक्स देना पड़े और फिर परिवार की संपत्ति मान करके भी उसे टैक्स देना पड़े। इसलिए जो है, क्योंकि टैक्स कहीं एक ही जगह दिया जाएगा, तो अगर उसने अपने परिश्रम से, अपने जो है हुनर से, या कोई उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, उसके चलते अगर उसने कोई प्राप्त किया है, तो वह उसकी व्यक्तिगत आय होगी और उसकी अलग से जो है उसका कर निर्धारण किया जाएगा, न कि परिवार की संपत्ति में जोड़कर। छठी विशेषता है कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण परिवार के कर्ता के नाम से। अब एक बात आती है कि भाई अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली है तो आखिर टैक्स पेयर कौन कहलाएगा? तो उसका जो कर्ता होगा, जो उसका मैनेजर होगा, माने हेड ऑफ द फैमिली, उसके नाम से जो है वो कर निर्धारण होगा। भले ही उस परिवार के सभी सदस्य उसके सहभागी सदस्य हों, लेकिन जो करदाता वही होगा जो कर्ता ऑफ द फैमिली होगा। सातवीं विशेषता है इसकी कि हिंदू अविभाजित परिवार की कोई पूर्व की हानि को आगे लाया गया है। हम लोगों ने एक चैप्टर में पढ़ा था कि हानियों को कैसे आगे ले जाते हैं। मान लीजिए 1 साल की हानि है, तो गत वर्ष की हानि को अगले कितने वर्षों तक जो है आगे ले जा सकता है, तो उसके बारे में अब इसमें करता है कि जो है हिंदू अविभाजित परिवार की कोई पूर्व की हानि को अगर आगे लाया गया है या चालू वर्ष में कोई हानि है, तो उसे अधिनियम की धारा 70 से 80 तक के प्रावधानों के अनुसार संप्रेषित किया जाएगा। 8वीं विशेषता है कि परिवार की सकल कुल आय में उन्हीं आयों को शामिल किया जाएगा जो उस परिवार की संपत्तियों से प्राप्त या उपार्जित हुई होती है, अर्थात बाकी अन्य को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बस जो अगर परिवार की जो फैमिली की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो रही है, जो उपार्जित हुई है या प्राप्त हुई है, सिर्फ उसे ही इसमें शामिल करेंगे। 9वां है इसकी विशेषता कि यदि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता किसी अन्य फर्म में साझेदार है, तो साझेदारी से प्राप्त आय परिवार की आय मानी जाएगी, कर्ता की व्यक्तिगत आय नहीं मानी जाएगी। माने कहने का अर्थ है कि अब कर्ता जो है यदि अपने परिश्रम से यदि उसने अर्जित किया है आय, तो वह तो उसकी अपनी इंडिविजुअल आय होगी। लेकिन अगर किसी फर्म में साझेदार है और उससे जो है अगर उसको कोई आय प्राप्त होती है, तो वह जो है परिवार की आय मानी जाएगी, अब उसकी व्यक्तिगत आय नहीं मानी जाएगी। यह भी क्लियर है। इसके बाद आगे 10वां कि हिंदू अविभाजित परिवार की आय का कोई भाग जो किसी सदस्य को प्राप्त होना है, उसे उसकी आय में शामिल नहीं किया जाएगा, अर्थात उसकी व्यक्तिगत आय में यह शामिल नहीं किया जाएगा, भले ही परिवार ने कर का भुगतान किया हो अथवा न किया। इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पीछे में, लेकिन फिर पुनः एक बार जो है इसकी विशेषताओं के आधार पर इसकी चर्चा कर देते हैं। वही अगर जो है हिंदू अविभाजित परिवार का आय जो है प्रत्येक सदस्य को मिलती है, तो वह जो है उसकी व्यक्तिगत आय नहीं होगी, क्योंकि वह परिवार की आय कहलाएगी, भले ही उसे अलग से प्राप्त होती हो, वह उसका व्यक्तिगत आय नहीं मानी जाएगी। 11वां है कि परिवार के कर योग्य लाभों की गणना करते समय परिवार के किसी सदस्य अथवा कर्ता को दिया गया वेतन कटौती के रूप में तभी स्वीकृत होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं। अर्थात मान लीजिए परिवार का सदस्य है
या परिवार का कर्ता है उसे अलग से कोई वेतन दिया जा रहा हो, परिवार के जो संयुक्त परिवार है उसकी तरफ से उसके कार्यों के बदले में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग जान गए हैं कि यदि उसने जो है आय अर्जित करने में अपनी प्रतिभा से जो है का उपयोग किया हो और उससे आय अर्जित हुई हो, तो वैसी स्थिति में उसे वेतन दिया जा सकता है। उसकी तो वेतन दिया जाएगा तो उसकी कटौती भी मिलेगी, क्योंकि उस आय में से ही वेतन दिया गया है। लेकिन उसके लिए है कि जो है कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को यदि वो पूरा करता होगा तो अब हम लोग उन शर्तों की चर्चा करेंगे। तो पहली शर्त है कि उस सदस्य ने व्यापार संचालन अथवा परिवार की आय अर्जित करने में अपनी सेवाएं दी हों, अगर वास्तव में उसने आय अर्जित करने में जो है अलग से कार्य किया हो। दूसरा है कि इस प्रकार का वेतन अत्यधिक एवं अनुचित न हो। माने अत्यधिक कहने का मतलब है कि एक सीमा तक जिसे इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है, तो उतना तक ही इसमें जो है छूट पाने का अधिकारी होगा परिवार, अर्थात उसकी आय में से उतना घटा दिया जाएगा जो वेतन के रूप में दिया गया है, बशर्ते कि वह अत्यधिक न हो और अनुचित भी न हो। तो यह हो गई दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त है कि पारिश्रमिक भुगतान वास्तव में किया गया, माने वही ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ फर्जी हो, दिखाने के लिए दिखाया जा रहा हो, वास्तव में उसके अकाउंट में वह गया हो और उसने जो है वह अपना व्यक्तिगत आय को उसने माना हो, तो वैसी स्थिति में जो है यह मान्य होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है अगर किसी भी सदस्य को या कर्ता को जो वेतन दिया जाता है उसका छूट तभी मिलेगा जब इन तीनों शर्तों को वह पूरा करता हो। अगर इसमें से कोई एक शर्त भी पूरा नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में वह उस वेतन की कटौती नहीं दी जाएगी और वह अमान्य होगा। तो यह तो हो गया जो है। अब इसके बाद हम लोग 11वां पॉइंट था हमारा विशेषता का। अब 12 में है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार पर कर निर्धारण करते समय निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर विचार करना होता है। क्या है वे बिंदु? अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कि हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय की गणना की जाती है, अर्थात उसकी जो है टोटल उसका इनकम जो है ग्रॉस टोटल इनकम उसका कितना है। और दूसरा कि हिंदू अविभाजित परिवार की कुल आय पर कर दायित्व की गणना। अब जो है एक तो हो गया कि उसका टोटल ग्रॉस इनकम क्या है और उस पर जो है आयकर दायित्व कितना बनता है, टैक्स लायबिलिटी कितनी है। तो इन दोनों बिंदुओं पर विचार करने के बाद ही इसका कर निर्धारण किया जाता है। अब 13वां पॉइंट है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार की कर की गणना करने हेतु आयकर उन्हीं दरों पर लगाया जाता है जो व्यक्तिगत करदाता के लिए। तो जैसा कि हम लोग शुरू में ही जान गए हैं कि एक जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली का इनकम होता है वह इंडिविजुअल के इनकम की तरफ ट्रीट होता है, इसलिए उसी तरह से जो है टैक्स वैसे ही लगाया जाएगा, वही दर रहेगी, उसी रेट में टैक्स लगेगा जो इंडिविजुअल का रेट होता है। वैसे इसमें कोई छूट या किसी तरह का रिबेट अलग से कोई रिबेट प्राप्त नहीं होता। अब 14वां जो हमारा पॉइंट है वह है यदि हिंदू अविभाजित परिवार की कृषि से आय है, एग्रीकल्चरल इनकम, तो उसे करारोपण की दृष्टि से गैर कृषि आय में शामिल करने से संबंधित सभी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा जो एक व्यक्ति करदाता के लिए बनाए गए हैं। अर्थात जिस तरह से व्यक्ति के लिए बनाया गया है नियम, वही नियम कृषि आय पर ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए भी लागू होगी। इसके बाद हम लोग 15वें पॉइंट की बात करेंगे
तो इसमें है कि यदि हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा वैकल्पिक न्यूनतम कर चुकाया जाता है तो सामान्य कर से यह रकम जितनी अधिक होगी उसे आगे के अधिकतम 10 कर निर्धारण वर्षों तक सामान्य कर की रकम से समायोजित की जाएगी। मान लीजिए कभी कभी होता है कि वैकल्पिक दर पर जो है कर चुका दिया, पूरी आय का विवरण नहीं दे पाया, तो वैसी स्थिति में कहता है कि अब जो अधिक होगा वह जो है 10 कर निर्धारण वर्षों तक सामान्य कर की रकम से समायोजित की जाएगी, बशर्ते कि सामान्य कर की रकम वैकल्पिक न्यूनतम कर की रकम से अधिक होनी चाहिए। वैकल्पिक से अगर सामान्य कर की रकम अधिक है तो इससे जो है अगले 10 वर्षों में जो है पहुंच चुकाया जाएगा। 16वां है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान लागू होने की दशा में करदाता को चार्टर्ड अकाउंटेंट से फॉर्म नंबर 29C में एक रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। अर्थात जब चार्टर्ड अकाउंट रिपोर्ट देगा उससे जो है फॉर्म नंबर जो है 29C वो भर करके उससे भरवाना पड़ेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट का बचत का सील और मुहर रहेगा। तो वैसी स्थिति में ही जो है यह छूट दी जाएगी। यह तो हो गया इसकी विशेष था। अब हम चर्चा करेंगे जो है पार्टीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मान लीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो है पार्टीशन अर्थात बंटवारा हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती जाती है तो बंटवारे की भी बात आती है, उसमें से कुछ सदस्य अपना हिस्सा लेकर के अलग निकल जाते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अब चूंकि हम लोग हिंदू लॉ की चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स के दृष्टिकोण, तो जब तक हम हिंदू लॉ की चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो है इनकम टैक्स की नजर से नहीं अलग कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है उसके सारे जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर हमें ध्यान देना होता है। तो अब पार्टीशन की चर्चा हम करेंगे कि पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के विभाजन से आशय संपत्तियों के भौतिक विभाजन से, भौतिक माने जो है मान लीजिए जमीन है तो वो बट गई, या अन्य मकान है तो मकान बांट दिया गया। तो वही है कि यदि संपत्ति का विभाजन न करके सिर्फ संपत्ति से होने वाली आय का विभाजन होता है तो यह आयकर विधान के अनुसार विभाजन नहीं, यह पार्टीशन नहीं माना जाता है। सेक्शन 170 माने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 170 के अनुसार ज्वाइंट हिंदू फैमिली का विभाजन निम्न 2 प्रकार से होता है। पहला जो है पूर्ण विभाजन, पूरी तरह विभाजन। यदि संपत्ति का भौतिक विभाजन संभव हो तो विभाजन का अर्थ उस संपत्ति के भौतिक विभाजन से है, केवल आय का विभाजन करने से परिवार का विभाजन नहीं माना जाता है। सिर्फ मान लीजिए कि उससे जो होने वाली आय है वह परिवार के सभी सदस्यों में, या जो परिवार से हटना चाह रहे हैं, जो पार्टीशन चाहते हैं, उन्हें दे दिया, सिर्फ जो है वह दे दिया जाए आय का हिस्सा, तो वह विभाजन नहीं माना जाएगा। भौतिक माने बिल्कुल अलग संपत्ति का बंटवारा हो जाए तो वैसी स्थिति में ही विभाजन माना जाएगा। तो यह तो पहला हो गया पूर्ण विभाजन का शर्त। दूसरा है कि यदि संपत्ति का भौतिक विभाजन संभव न हो तो उतना विभाजन करा देना जितना संभव हो विभाजन कहलाता है, परंतु केवल स्थिति का पृथक हो जाना विभाजन नहीं कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर पूरी संपत्ति कई जगह हो या कई तरह की संपत्ति हो, सबका संभव नहीं है, तो जितना संभव है उतना बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहिए, तभी यह विभाजन माना जाता है। तो यह सब हो गया पूर्ण विभाजन। अब हम चर्चा करेंगे आंशिक विभाजन की। तो आंशिक विभाजन क्या है? तो आयकर की दृष्टि से आंशिक विभाजन का कोई अर्थ नहीं है। आंशिक विभाजन निम्नलिखित 2 प्रकार से हो सकता है, अर्थात आयकर जो डिपार्टमेंट है वह आंशिक विभाजन को नहीं मानता है।
लेकिन चूंकि हिंदू लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग आंशिक विभाजन को समझ लें कि आंशिक विभाजन दो प्रकार से हो सकता है। पहला, परिवार के सदस्यों का विभाजन। जब परिवार के कुछ सदस्य विभाजन की मांग करते हैं तथा उनको हिस्सा देकर अलग कर दिया जाता है तो ऐसे विभाजन को आंशिक विभाजन कहा जाता है। जो सदस्य विभाजन नहीं चाहते हैं वे परिवार में बने रहते हैं, इसलिए परिवार का विभाजन नहीं होगा, अर्थात परिवार का विभाजन यह नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि कुछ संपत्तियों का विभाजन। इस दशा में कुछ संपत्तियों का विभाजन सभी सदस्यों में कर दिया जाता है और बाकी संपत्तियां संयुक्त स्वामित्व में परिवार के पास रह जाती हैं, तो ऐसा आंशिक विभाजन संपत्ति के आधार पर हुआ विभाजन कहलाता है। तो यह भी मान्य नहीं है। अब हम बात करें, यदि परिवार का कोई सदस्य विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत मान लीजिए कि कोई ऐसी स्त्री से विवाह कर लेता है जो हिंदू धर्म की नहीं है, अर्थात दूसरे धर्म की स्त्री से जो विवाह अगर कर लेता है तो वह हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य नहीं रहता है और उसका परिवार की संपत्ति में जो भाग है वह उसको दे दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि हिंदू लॉ कहता है कि आपको शादी करनी है तो अपने ही हिंदू धर्म में ही शादी करनी है, किसी दूसरे धर्म में नहीं। यदि वैसा होता है, संयुक्त परिवार का कोई सदस्य करता है तो वैसी स्थिति में जो है वही जो है उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है और उसकी हिस्सेदारी दे करके उसे अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार एक सदस्य के परिवार से पृथक हो जाने पर परिवार का आंशिक विभाजन नहीं माना जाता है। मान लीजिए एक सदस्य जो है पृथक हो गया, उसकी हिस्सेदारी देकर के अलग कर दी गई, तो यह तब भी जो है यह विभाजन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह आंशिक विभाजन है ऐसी स्थिति में। तो इसलिए जो है यह जो विभाजन है वह जो है किसी अन्य अधिनियम के कारण हुआ है, न कि सदस्यों द्वारा स्वयं यह विभाजन किया गया है। इसीलिए जो है इनकम टैक्स इसको भी नहीं करता है, उसको विभाजन नहीं मानता है। ठीक है, उस सदस्य का अलग हिस्सेदारी दे दी गई, लेकिन परिवार को बाकी क्यों कर, बाकी सदस्य क्यों बने हुए हैं परिवार में सहभागी सदस्य के रूप में, तो यह भी विभाजन नहीं है। तो चलिए छात्रों, आज हम लोग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए इस क्लास के इस लेक्चर के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसे अच्छी तरह सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। साथ में इसलिए मैंने जो है ई नोट भी लगा दिया है। यदि इसके बावजूद भी अगर आप लोगों की समझ में कुछ न आवे, किसी तरह का कोई संदेह हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करेंगे ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर में हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसकी चर्चा करेंगे। हमारा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे कि असेसमेंट प्रोसीड्यूर आफ्टर पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ए फर्म, अन्य जो भी चर्चाएं होंगी नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।